नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। आज पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में जुम्मे की नमाज मुस्लिम समाज के द्वारा अदा की गई। जुम्मे की नमाज में निश्चित संख्या में नमाजी पहुंचे। सर्वे नंबर 612 पर शांति और सुरक्षा के साथ नमाज अदा की गई। पुलिस कप्तान सचिन शर्मा ने नमाजियों का आभार माना। वहीं उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से नमाज अदा हुई है। अब्दुल समद ने कहा कि सर्वे नंबर 612 पर हमने नमाज अदा की, लेकिन यह खसरा काफ़ी बड़ा है, लेकिन यहाँ पर स्पेस की कमी है। नमाजी कीचड़ में से होकर निकलते हैं, सुविधाओं का अभाव है, गाजर घास उगी हुई है। एक हफ्ता बीत जाने के बाद भी यहाँ पर इंतजामात नहीं किए गए। वहीं उन्होंने बाहरी तत्वों पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि प्रशासन अभद्र भाषा के प्रयोग के विरुद्ध प्रशासन सख्त कार्रवाई करे। वहीं उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। देखिए खबर एसकेपी लाइव न्यूज़ पर। की नमाज में किस प्रकार की व्यवस्था रही है? हर जिले में शुक्रवार की नमाज जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो आदेश है उसी के अनुपालन में हुई है। मैं सभी का जो सहयोग रहा है उसके लिए आभार व्यक्त करता हूं। सभी ने अमन शांति भाईचारा बनाने के लिए जो अनुमानित संख्या थी उसके हिसाब से और जो पूर्व निर्धारित स्थान था वहीं पर नमाज की गई थी। सर, किस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था रही सर? सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी लेयर्स में थी और इसके अलावा जो नमाज़ पढ़ने आए थे उनका भी काफ़ी सहयोग रहा। और जो सर्वोच्च न्यायालय के जो आदेश हैं उसमें दो प्रमुख तौर पे विकल्प हैं। दूसरा विकल्प जो सर्वसम्मति से यदि नया स्थान चिन्हांकित होता है जहाँ पे ज़्यादा लोग पढ़ सकते हैं, उसका भी विकल्प सभी के लिए खुला हुआ है। तो यदि बातचीत में कुछ निष्कर्ष निकल के आता है तो उसमें भी कार्रवाई की जाएगी। सर, शहर में किस प्रकार के हालात हैं और सुरक्षा व्यवस्था किस प्रकार की है सर? शहर में जो शांति है वो बनी हुई है और सभी के सहयोग का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। देखिए, चूंकि पिछले शुक्रवार को ही स्पष्ट आदेश आ गया था सुप्रीम कोर्ट के अनुपालन में, माननीय कलेक्टर महोदय ने एक फौरी तौर पर मीटिंग रखी। सारे जनप्रतिनिधि, पिटिशनर, इंटरव्यूअर सब उसमें हाजिर थे। जब पहला शुक्रवार था तो हमें 1:30 बजे इन्फॉर्म किया गया और ये सफाई शुरुआत की गई 1:30 बजे से जगह की 612 सर्वे नंबर की। चूंकि 611 पे बहुत सारा कीचड़ और खेती भी थी तो वो बन नहीं पाया, लेकिन 612 पे जब सहमति बनी तो सारी चीजें क्लियरिटी से हुई। लेकिन पिछले शुक्रवार से इस शुक्रवार में पूरा एक हफ्ता बीत गया, लेकिन अभी तक सुविधाओं का कहीं ना कहीं अभाव है। नमाजियों को आने वाले रास्ते पर कीचड़ मिलता है, नमाजियों के कपड़े गंदे होते हैं। दूसरी चीज, नमाजियों को स्पेस जितना पिछले शुक्रवार था उससे भी कम कर दिया गया, बैरिकेडिंग को तंग कर दिया गया, जबकि खसरा नंबर 612 पर्याप्त है हम लोगों के लिए। खसरा नंबर 612 में पीछे भी आप देख रहे हैं बहुत जगह है, इधर साइड में जगह है, लेकिन यहाँ गाजर घास उग रही है, गंदगी पड़ी हुई है, किसी तरह की कोई साफ सफाई नहीं है। तो हमारा निवेदन प्रशासन से यही है कि ये जो ऑर्डर हमें दिया है ये मुस्लिम समाज ने घर से नहीं लिखा है, ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है और ये कहते हुए दिया है कि इसके मुख्य आदेश पे कोई इफेक्ट नहीं गिरेगा। आप लोग, आपकी जो 700 सालों की प्रैक्टिस है, अगर आपका अधिकार हाईकोर्ट ने छीना है तो हम आपको अधिकार की प्रैक्टिस के लिए कमाल मौला जामा मस्जिद के सटी लगी हुई जगह पर सर्वे नंबर के साथ, खसरा नंबर के साथ इंटर करते हैं और आप आपकी प्रैक्टिस वहां करिए जब तक कि कोई अगली हियरिंग में नया फैसला नहीं आए। क्योंकि 5 अगस्त को डेट लगी थी, उसके बाद वो टल गई। अब जब भी आगे डेट लगेगी उसमें कोर्ट तय करेगी कि अंतिम निर्णय तक इस फैसले को कैसे यथास्थिति में रखना है। लेकिन तारीख आगे बढ़ने से ये वापस से शुक्रवार को यही नमाज अदा की गई मुस्लिम धर्मावलंबियों द्वारा। लेकिन कहीं ना कहीं स्थिति आपके सामने है और व्यवस्थाओं का अभाव है। और दूसरी चीज, आप लोगों के थ्रू एक बहुत ही स्पष्ट संदेश देना चाहता हूं उन बाहरी लोगों को जो यहां पर आकर के धार का माहौल गंदा करना चाहते हैं, खराब करना चाहते हैं। इस्लाम ने हमेशा से मोहब्बत का पैगाम दिया है। जो लोग भी बाहर से आ रहे हैं वो हमारे शाह कमाल के बारे में अपशब्द टिप्पणी कर रहे हैं, उनके बारे में गलत बोल रहे हैं, उनके बारे में जो मिसगाइडिंग कर रहे हैं वो सरासर गलत है, अन्याय। हमने प्रशासन से भी मांग की थी कि ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। चूंकि शाह कमाल जब इस धरती, शहंशाह मालवा जब धार तशरीफ लाए तो यहाँ पर जिन राजा का जिक्र जिस लोगों ने वहां किया है, जिन लोगों ने वहां किया है कि बहुत सारी यहाँ चीजें ऐसी हुई कि मौलाना के आने के बाद यहाँ कब्जा किया गया, लेकिन सरासर गलत है। जब मौलाना यहाँ पर आए सन 1295 में, उससे पहले जितने राजाओं का यहाँ पर राजयोग चला, कहीं ना कहीं यहाँ महिलाएं परेशान थी। सती रस्म सबसे ज्यादा हमारे देश में धार और मालवा क्षेत्र में होती थी।
सती रस्म के अनुसार अगर पति मर जाता है तो उसकी चिता के साथ उसकी धर्म पत्नी को के साथ जिंदा जलाया जाता था लेकिन शाह कमाल ने आकर सबसे पहले इस्लाम के नजरिए से ये पैगाम दिया कि ये सरासर इंसानियत के खिलाफ है, आप लोग ये रोकिए। सारे जिस टाइम भी जिस राजा महाराजा से हो सका सारा मोहब्बत का पैगाम उन्होंने दिया और इस प्रथा को रोकने की पूरी कोशिश करी। ये प्रथा लेकिन चलती रही। शाह कमाल ने आकर के विरोध किया और ये मैसेज दिया कि ये सरासर गलत है। अगर कोई एक इंसान मर चुका है तो दूसरे इंसान का आप जीवन बर्बाद नहीं कर सकते हैं। और सती प्रथा के खिलाफ सबसे मुखर आवाज में शाह कमाल ने आवाज उठाई और इस सरजमीन धार में इस्लाम फैलाया और इस मस्जिद की नींव रखी, बराबर नींव रखी जहां पर पूरा स्पेस खाली था रॉ मटेरियल के साथ। चूंकि सर्वे जो यहाँ पर हुआ है एसआई का, उसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है कि रॉ मटेरियल से बनाई गई मस्जिद है ये। फिर भी वो लोग आकर के यहाँ गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, यहाँ का माहौल गंदा कर रहे हैं। उन लोगों पे हम चाहते हैं कि प्रशासन सख्त कार्रवाई करे, मुस्लिम समाज के धैर्य की परीक्षा ना ले। मुस्लिम समाज भी आज भी यहाँ इकट्ठा हुआ था और मोहब्बत का पैगाम देते हुए हमने जैसी परिस्थिति थी उसी परिस्थिति में हमारे सजदे कर लिए। यहाँ कीचड़ था, यहाँ पानी का अभाव था, यहाँ वजू की सही व्यवस्था नहीं थी, यहाँ रोड से आने जाने की सही व्यवस्था नहीं थी। फिर भी हम लोगों ने ये मोहब्बत का पैगाम देते हुए सारी चीजें एक्सेप्ट की है, क्योंकि हमारे सबसे बड़े कोर्ट, सबसे बड़े संविधान ने हमें जो सिखाया है, सर्वोच्च न्यायालय ने ऑर्डर दिया था कि आप लोग आपकी प्रैक्टिस सटी हुई जगह में कीजिए, वो हमने की है। और हम कोर्ट के गाइडेंस से यहाँ आए हैं, ना कि प्रशासन के गाइडेंस से। तो हम यही निवेदन करना चाहते हैं कि प्रॉपर तरीके से सारी सुविधाएं करें। और ये ऑर्डर मुस्लिम समाज के घर का नहीं है, ये ऑर्डर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है हमें। इसी के परिपालन में प्रशासन और हम लोग मुस्लिम धर्मावलंबी यहाँ उपलब्ध हुए थे। नाम बता दिया। अब्दुल समद, मौलाना कमालुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी, मुस्लिम समाज सदर धार। थैंक यू।